मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे अपठित अवबोधनम। क्या पढ़ेंगे? अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम का मतलब होता है बच्चों अपठित गद्यांश। क्या होता है? अपठित गद्यांश। ठीक है, तो ये आपके जो है आपके सिलेबस में है आरबीएसई 10th बोर्ड के अंतर्गत अपठित गद्यांश 80 से 100 परिसीमित शब्दों में, यानी कि आपके 80 यानी कि 80 to 100 वर्ड में आपका अपठित गद्यांश आएगा। ठीक है, यानी कि 8-10 लाइन में एक सरल अपठित गद्यांश आएगा। अब उसको कैसे करना है तो वो आप समझेंगे। अपठित गद्यांश कितने नंबर का आता है? आरबीएसई बोर्ड में यानी कि राजस्थान बोर्ड में आपका अपठित गद्यांश 10th के अंदर 10 नंबर का आता है, जिसमें 1 नंबर का शीर्षक होता है, 5 नंबर के प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को उत्तर पूर्ण वाक्य में देना पड़ते हैं, और 4 नंबर की जो ग्रामर होती है यानी कि यथा निर्देशानुसारम उत्तरत, यानी कि व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं 4 नंबर के। तो इस तरह से 5, 4, 9 और 1, 10। ठीक है, तो इस तरह से आपका 10 नंबर का अपठित गद्यांश 10th बोर्ड में आरबीएसई में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि इसमें जो 8-10 लाइन का एक सरल गद्यांश आता है इसको हल कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस गद्यांश का हिंदी अर्थ करेंगे। क्या करेंगे? हिंदी अर्थ करेंगे। तो देखते हैं पैराग्राफ नंबर 6 लेते हैं। 6 आपका थोड़ा महत्वपूर्ण लग रहा है, तो पैराग्राफ नंबर 6। तो गद्यांश नंबर 6 देखिए, ये आपका है सामने आपके, इदम ही विज्ञान प्रधानम युगम। ठीक है, ये आपका 6 गद्यांश है। आपकी स्पंदना में ही ये 6 नंबर गद्यांश है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपठित गद्यांश को करने से पहले अपठित गद्यांश का हिंदी अनुवाद करेंगे। क्या करेंगे? हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद करने के बाद में फिर उसमें प्रश्न पूछा जाता है शीर्षक का, फिर 5 प्रश्न आते हैं। तो जैसे देखो ये गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद किया, अच्छी तरह से पहले पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक, फिर हिंदी अनुवाद उसका करो मन में, गद्यांश क्या कह रहा है। उसके बाद में प्रश्न जो ये पूछे जाते हैं शीर्षक, यानी 1 नंबर का शीर्षक होता है, फिर ये 5 प्रश्न पूर्ण वाक्य उत्तर इस गद्यांश में से ढूंढ के देने पड़ते हैं पूर्ण वाक्य में। ठीक है, तो ये 5 नंबर के होते हैं। फिर व्याकरण के कुछ प्रश्न बनते हैं 4 नंबर के। तो इस तरह से 10 नंबर का पैराग्राफ आता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देखेंगे कि बात करेंगे सबसे पहले प्रश्नों का हिंदी अर्थ करना है। आपको क्या करना है, गद्यांश पढ़ लिया, गद्यांश का हिंदी अर्थ करने के बाद में आपको शीर्षक निकालना है कि गद्यांश किसके बारे में है। तो उस जिसके बारे में गद्यांश है उस शब्द को षष्ठी विभक्ति में बदल करके और पीछे आप महत्वम या वर्णनम लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई पैराग्राफ में काल का वर्णन है, कालस्य वर्णनम लिख दिया, षष्ठी विभक्ति में बदलना है। और किसी गद्यांश में आपका यदि ताजमहल का वर्णन है तो ताजमहलस्य वर्णनम लिख दिया। किसी गद्यांश में भूमि का वर्णन है तो भूमि की षष्ठी क्या होती है, हरि की तरह या मति की तरह बना के, हरे है या मते है तो भूमे है वर्णनम, यानी कि जिसके बारे में गद्यांश हो उस शब्द को षष्ठी विभक्ति में बदल करके, षष्ठी विभक्ति एक वचन में, ठीक है, पीछे वर्णनम या महत्वम लगाओगे। ठीक है, इस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे, फिर ये किसके बारे में, फिर अपन शीर्षक बनाएंगे इसका। उसके बाद में कोई भी प्रश्न अगर आ जाए उस प्रश्न का आप हिंदी अर्थ करेंगे, मन में हिंदी अर्थ करेंगे, कॉपी में लिखना नहीं है, मन में हिंदी अर्थ करके प्रश्न क्या कह रहा है और प्रश्न जिस विभक्ति में पूछ रहा हो, जैसे किम शब्द रूप किस विभक्ति में है, ठीक है, षष्ठी में, तृतीया में, पंचमी में, किम शब्द रूप कौन सी विभक्ति कौन से वचन में है, तो आपका उत्तर भी गद्यांश में से ढूंढ के उसी विभक्ति उसी वचन में आपको उत्तर लिखना पड़ेगा पूर्ण वाक्य के रूप में। समझ आ गया? इसी तरह से आपकी व्याकरण पूछी जाती है। व्याकरण में आपको क्या क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। आपकी इस बार क्या है 10th बोर्ड में सर्वनाम पद स्थानीय संज्ञा पद हम हटा दिया गया है। संज्ञा पद स्थानीय सर्वनाम पद पूछा जाता था, वो भी हटा दिया गया है। ठीक है, पर्याय और विलोम भी नहीं पूछे जाएंगे, ये भी हटा दिए गए हैं। केवल आपके कोर्स में कर्तृ पदम किम, क्रिया पदम किम, विशेषण विशेष्य पदम किम, ये आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, क्रिया कर्ता क्रिया की अनुवृत्ति पूछी जाएगी। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ बात करें कि कर्तृपदम किम क्या होता है। जैसे आपकी कोई पंक्ति दे देंगे, ठीक है, और वहाँ पूछा जाएगा इस वाक्य में अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, तो आपको कर्ता बताना है। ठीक है, कर्ता हमेशा
प्रथम विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन में या तृतीय विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन में होगा, यानी कि संज्ञा शब्द होगा, कर्ता सर्वनाम शब्द के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। और क्रियापद हम की पूछ लिया जाए कि यहाँ पे इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो आप किसी भी लकार में कोई भी धातु बनी हो तो वह क्रियापद होता है, अर्थात कर्ता की क्रिया चुनकर लिखनी पड़ती है। ठीक है, क्रियापदम किम, यानी कि अगर आपको कोई भी धातु दिख रही है किसी लकार बनी हुई उस पंक्ति में तो समझ लो वो क्रिया है, आप वही लिख देना। जैसे पठती, अस्ति, लिखती, लभते, ददाती, अस्ति, प्रददाती, आसीत, वर्तते, चलिष्यति या पिबत, ये सारी क्रियाएं हैं। किसी भी लकार में कोई भी धातु बनी हो वो क्रियापद है, आप क्रियापद ढूंढ के लिखेंगे। ठीक है, यहाँ परिभाषा लागू नहीं करना है। ठीक है, क्रिया की और कर्ता की परिभाषा लागू नहीं करना, आपको ट्रिक बताई जा रही है। आप तुरंत क्रिया को ढूंढें तो किसी कोई भी धातु अगर किसी लकार में बनी हुई दिख जाए वहाँ क्रियापद वो चुन करके लिख लेना। और अगर आपका कहा जाए कि यहाँ पर राम है तीव्रम धावती धावती इति कर्तृ धावती इति क्रिया है कर्तृपदम किम, तो राम है। ठीक है, क्योंकि राम दिया हुआ, केवल धावती पूछ ले तो पैराग्राफ में जाना पड़ेगा, तब उत्तर राम होगा। इस तरह से कर्ता की क्रिया और क्रिया का कर्ता उसी पैराग्राफ में अगर पूछ रहा है तो उसी लाइन में पंक्ति में होगा। अगर अत्र नहीं लिखा हुआ है, अस्मिन वाक्य नहीं लिखा हुआ है, तो आपको पैराग्राफ में से यानी गद्यांश में से चयन करके आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। क्रिया का कर्ता और कर्ता की क्रिया ढूंढनी पड़ेगी। समझ आ गया। इसी तरह से हम बात करें विशेषण विशेष्य की। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, अर्थात जिस शब्द विशेषता प्रकट हो रही हो, जिस शब्द में विशेषता प्रकट हो रही है, विशेषण हो, वह विशेषण शब्द होगा। जैसे वीर पुरुष है, यहाँ वीर विशेषण है। क्या है? वीर विशेषण है, क्योंकि पुरुष की विशेषता बताई जा रही है। और हमेशा ध्यान रखना, विशेषण पद जब चुनो तब वहां पर उसका उत्तर विशेष्य के अनुसार देना है। ठीक है, विशेष्य जिस पुरुष जिस वचन में हो उसी पुरुष उसी वचन में उसी विभक्ति में आपका विशेषण पद होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर विशेष्य पद भी यही बात है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, अर्थात संज्ञा शब्द ही विशेष्य होता है। ठीक है, तो विशेष्य में आप उत्तर प्रथम विभक्ति एकवचन में भी दे सकते हो विशेषण विशेष्य का। ठीक है, विशेषण को भी प्रथम विभक्ति एकवचन में बता सकते हो, विशेष्य को भी प्रथम विभक्ति एकवचन में बता सकते हो। इस तरह से यहाँ पर आपको विशेषण विशेष्य और कर्ता और क्रियापद चयन करने पड़ेंगे व्याकरण में से। ठीक है, समझ गया तक। अब हम करते हैं पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद। गद्यांश आपका ये है नंबर 6, इसका हिंदी अर्थ क्या है होगा? इदम ही विज्ञान प्रधानम युगम, इदम ही विज्ञान प्रधानम युगम, यानी कि यह विज्ञान प्रधान युग है। विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम इति कहते थे, विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अस्याम शताब्द्याम, इस शताब्दी में सर्वत्र सभी जगह विज्ञान का ही प्रभाव बार बार दिखाई दे रहा है। ठीक है, या बार बार प्रभाव विज्ञान का ही देखा जाता है। आजकल अधुना नहीं, आजकल कोई काम ऐसा तादृशम किमपि कार्यम, ऐसा काम नहीं है यत्र जहाँ विज्ञान सहायम, विज्ञान सहयोग की अपेक्षा न की जाए। आवागमन समाचार भेजने, यानी कि आवागमन समाचार भेजने, दूरदर्शन, ठीक है, संभाषण शिक्षण चिकित्सा के क्षेत्र में, मनोरंजन के कार्य, अन्न पैदा करना, ठीक है, वस्त्र बनाना, कृषि कार्य, उसी प्रकार अन्य कार्यकलापों, अन्य तथैव यानी कि तथा अन्य कार्यकलापों विज्ञान प्रभाव तदपेक्षा च सर्वत्र अनुभूयते। कार्यकलापों में विज्ञान का प्रभाव और उसकी अपेक्षा सब जगह अनुभव की जाती है। ठीक है, दूसरा क्या है? संप्रति अब मानव प्रकृति को वश में करके उसे स्वेच्छा से कार्यों में नियुक्त करता है। यथा ही, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अनेक आविष्कार किए हैं, विहिता यानी किए हैं, मानव जाति के हित में और हितम अपश्यत भी अनदेखी करके वैज्ञानिकों अथवा राजनीतिज्ञों
परमाणु शक्ति के अस्त्र निर्माण में ही विशेषतः उपयोग किया है। क्या उपयोग किया है? किसका? परमाणु शक्ति का। और उसमें तदुत्पादितम च लोक ध्वंस कार्य, यानी कि उससे पैदा हुआ लोक विनाश कार्य तो अति घोर और निर्दयतापूर्ण है। निगृणम च, निर्दयतापूर्ण है। अयम च, यह विज्ञान का तो दोष है और ना परमाणु का, यानी कि यह विज्ञान का दोष नहीं है और ना परमाणु शक्ति का अपराध है, निश्चित ही पुरुष का अपराध है। किसका अपराध है? पुरुष का। अतएव मानव कल्याण, अतः इसे मानव कल्याण के कार्य में ही प्रयोग किया जाना चाहिए। इस तरह से गद्यांश कोई भी आ जाए बोर्ड एग्जाम में आपको हिंदी अनुवाद करना है। हिंदी अनुवाद करने के बाद में उसका शीर्षक पूछा जाता है कि उसका शीर्षक क्या है, तो वो आपको उसका शीर्षक निकालना पड़ेगा। शीर्षक क्या पूछा गया है, ठीक है। तो देखो, अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत, यानी कि आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखो, ये पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ क्या बताएंगे शीर्षक? यहाँ पे देखो, यहाँ पर विज्ञान के बारे में कहा जा रहा है, तो मैंने आपको बोला है षष्ठी विभक्ति में बदलो तो विज्ञान को राम की तरह बदलेंगे, रामस्य यानी विज्ञानस्य, और पीछे महत्वम लिख दीजिए या वर्णनम लिख दीजिए, तो आपका शीर्षक बन जाएगा विज्ञानस्य महत्वम, विज्ञान का महत्व। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा इदम युगम कीदृशम, यानी कि आपके 5 प्रश्न आएंगे, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। इदम युगम कीदृशम, तो आपको इसका उत्तर ढूंढो। इदम ही विज्ञान प्रधानम युगम, ठीक है। तो आपको कीदृशम की जगह क्या लिखना है? इदम विज्ञान प्रधानम युगम अस्ति, जोड़ सकते हो। विज्ञान, फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है? विज्ञानम विज्ञानम किम अस्ति, तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपको उत्तर देना है। इसका उत्तर विशिष्ट ज्ञानम विज्ञानम इति कथ्यते, ठीक है। तो आपको उत्तर देना है विशिष्ट ज्ञानम विज्ञानम इति कथ्यते। फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कई आविष्काराः विहिताः, ठीक है। तो आपको उत्तर देना है कई आविष्काराः विहिताः, तो आपको उत्तर इसका कहाँ है? देखो, कई पूछ रहा है, तो कई यहाँ पर किम शब्द रूप की तृतीय विभक्ति बहुवचन है, तो आपको उत्तर भी उसी विभक्ति में ही देना है। तो देखो आपका यहाँ पर ये रहा है, कहाँ रहा? देखो ये इसका उत्तर वैज्ञानिक अनेके लिखा हुआ है, वैज्ञानिक अनेक आविष्काराः विहिता। तो देखो, कई से पूछा प्रश्न, तो वैज्ञानिक ही आ गया कि जिस विभक्ति में प्रश्न हो उसी विभक्ति में आपका उत्तर होगा, उसी वचन में, उसी विभक्ति में, ये ध्यान रखना हमेशा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? परमाणु शक्ति कस्मिन उपयोगो विहितः, ठीक है। किन्होंने आविष्कार किए? वैज्ञानिक अनेक आविष्कार, ये हो गया अपना। परमाणु शक्ति यानी परमाणु शक्ति का किस में उपयोग किया गया, ठीक है। ये प्रश्न कह रहा है। पहले कोई प्रश्न आए आप प्रश्न का अर्थ करें, जैसे इदम युगम कीदृशम, यह युग कैसा है? आपने बताया यह विज्ञान प्रधान युग है। फिर विज्ञानम किम अस्ति, विज्ञान क्या है? फिर अगला किन्होंने आविष्कार किए? फिर अगला वैज्ञानिकों ने अनेक आविष्कार, परमाणु शक्ति का किस में उपयोग किया गया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर ढूंढेंगे। परमाणु शक्ति कहाँ लिखा हुआ? परमाणु शक्ति ये लिखा हुआ है, परमाणु शक्ति अस्त्र निर्माणे एव विशेषतः उपयोग विहितः, यहाँ तक उत्तर होगा आपका। परमाणु शक्ति का आयुध बनाने में ही विशेष उपयोग किया गया है। फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कहा पुरुष अपराधः, यानी कि पुरुष का क्या अपराध है? परमाणु शक्ति लोक ध्वंस कार्यम एवं पुरुष अपराध है। देखो, ये आपका दिया हुआ है, परमाणु शक्ति लोक शक्ति अपराध है, पुरुष अपराध है, खलूस इसे ठीक है, लोक ध्वंस कार्यम। तो देखिए यहाँ पर आप प्रश्न से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? परमाणु शक्ति लोक ध्वंस कार्यम एवं पुरुष अपराधः, ये लोक ध्वंस कार्य लिखा हुआ है, ये आप यहाँ ला सकते हो इसकी जगह, क की जगह। फिर आगे कह रहा है व्याकरण की बनेगी, फिर आपके ये 5 प्रश्न आएंगे इस तरह से, फिर पूर्ण वाक्य उत्तर आपको देना है। फिर व्याकरण क्या बनानी है? इदम ही विज्ञान प्रधानम युगम, यहाँ ये पंक्ति दे दी। अस्मिन वाक्ये अस्मिन विशेष सर्वनाम पदानाम निर्देशम कर्तव्य, तो आपके कोर्स में केवल विशेषण विशेष है, तो अब आप बताओ इस वाक्य में विशेषण विशेष क्या है?
यही विज्ञान प्रधान युग है। तो यहाँ विशेषण पद क्या है, जिसमें विशेषण निकले विज्ञान प्रधानम, ठीक है। और विशेष्य क्या है, युगम, क्या है, युगम, ठीक है। तो यहाँ पे विशेषण विशेष आपके कोर्स में है, तो इसी की प्रैक्टिस करनी है। और अगला पूछ रहा है, अगला प्रश्न जो है ना, इसमें पूछ रहा है सर्वनाम जगह संज्ञा पद लिखो, तो ये आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये प्रश्न आपके कोर्स में, ये कोर्स में पैटर्न नहीं है। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है वैज्ञानिक उपयोगी विहित है अत्र कह करता। अगर आपको प्रश्न इस तरह पूछ ले, अत्र अगर आ जाए तो आपको उत्तर इसी लाइन में, अगर अत्र नहीं आए, अस्मिन वाक्य नहीं आए, तो आपको उत्तर पैराग्राफ में है, पैराग्राफ में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर्ता पूछा जा रहा है, कर्ता क्या है, विहित तो क्रिया है, उपयोग करता है नहीं, वैज्ञानिक ही करता है, क्या है, वैज्ञानिक ही हमारा कर्ता है, ठीक है। इस तरह से आपके कर्ता, क्रिया, विशेषण, विशेष्य पैराग्राफ में से पूछे जाएं तो आपको बताना है। अगर आपका प्रश्न यहां से बना लिया जाए क्या बनाया जाए, विज्ञान से प्रभाव तत्अपेक्षा से सर्वत्र अनुभूयते। अब पूछ लिया जाए अत्र क्रियापदम किम, आप क्रिया बताओ, तो विज्ञान है नहीं, प्रभाव है नहीं, तत्अपेक्षा है नहीं, सर्वत्र है नहीं, एवं अनुभूयते आ गई क्रिया हमारी, देखो भू धातु आ गई, तो ये हमारी क्रिया। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे अनुभूयते क्रियापदम। तो इस तरह से आप क्रियापद, कर्तापद ढूंढ के लिख सकते हैं, विशेष विशेष से भी ढूंढ के लिख सकते हैं। तो यह आपका गद्यांश पूर्ण हुआ, समझाने का तरीका आपको बताया गया, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से इसको वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और शेयर करें और इसको समझें। और